जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का लोकगीत। झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग देख चुके हैं। झारखंड स्पेशल एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। उनमें से अभी इतिहास तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देख रहे हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का पहला हम लोग देख चुके हैं झारखंड का लोक नृत्य को। अब हम लोग इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। लोकगीत को, लोकगीत क्या होता है? जो लोगों में प्रचलित होता है और लोगों के द्वारा रचित होता है और लोगों के परिवेश पर आधारित गीत होता है, वही लोकगीत कहलाता है। इसके माध्यम से लोगों द्वारा अपने सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद जो भी हो, शुभ अशुभ, कोई नियम या कोई निषेध हो, तो उसको व्यक्त किया जाता है गीत के माध्यम से। वही है लोकगीत। इसमें स्वर और ताल तो होता ही है, गीत है तो स्वर ताल होगा। इसके साथ साथ वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है, वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी से संबंधित हम लोग लोकगीत प्रश्न उत्तर देखने वाले लोकगीत का देखते हैं। ये है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कि दौड़ किस जनजाति का विवाह संबंधी गीत है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल। संथाल का गीत है दौड़। देखिए, दौड़ संथाल का गीत है, विवाह संबंधी गीत है। अगर हम लोग मौसम समय के आधार पे जो गीत गाया जाता है, उसके आधार पे अगर हम इसका डिवीज़न करने जाएंगे, भाग करने जाएंगे, तो इसको किया जा सकता है संस्कार गीत। जैसे विवाह गीत एक संस्कार गीत होना चाहिए, विवाह गीत एक संस्कार गीत ही होगा। और दूसरा में हम कर सकते हैं इसको ऋतु गीत या मौसमी गीत। तीसरा में हम लोग कर सकते हैं ऋतु मौसमी हो गया। फिर पर्व गीत हो गया, जो पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। और चौथा और लास्ट हो गया नृत्य गीत, जो नृत्य के लिए स्पेशल जो गीत होते हैं उसको नृत्य गीत हम लोग कह सकते हैं। तो इतने तरह के गीत हो सकते हैं। उन्हीं संस्कार गीत में एक हो गया विवाह गीत। तो दौड़ एक विवाह गीत है, एक संस्कार गीत है, जो कि संथालों में फेमस है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर है, वीर सेरेन किस जनजाति का जंगल गीत है? ये जंगल का गीत है, किस जनजाति का है? तो इसका भी जो आंसर होगा बी होगा संथाल। ये भी संथाल का ही गीत है वीर सेरेन। संथाल का जो प्रमुख लोकगीत है उनमें से हो गया वीर सेरेन, और एक पीछे बताए जो विवाह गीत था दौड़, और हो गया लांगड़े या डाहर भी इसको बोला जाता है। सोहराय हो गया जो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है, सोहराय हो गया। उसके बाद डाहर तो होगा ही, इसको सड़कों में गाया जाता है, इसलिए इसका नाम डाहर पड़ा है। डाहर जैसे डहर से ही आया ये नाम। और हो गया भिनसार। इस तरह के संथालों में लोकगीत पाए जाते हैं। हम लोग मौसम और समय के आधार पे तो गीतों को विभाजित कर ही सकते हैं, और हम लोग झारखंड के लोकगीत को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हो गया एक जो जनरली किया जाता है, एक हो गया जनजातीय लोकगीत जो जनजातियों में फेमस हो, और एक है सादानी लोकगीत जो सादान यहाँ के रहने वाले सादानों में फेमस है। अगर जनजातीय लोकगीत में देखेंगे तो इनमें से हो जाएगा संथाली, जो संथालों द्वारा लोकगीत किया जाता है। मुंडारी, मुंडाओं द्वारा, यानी कि जनजातियों द्वारा जो होता है, हो खड़िया, उरांव आदि जनजातियों द्वारा जो गीत होते हैं वो होगा जनजातीय लोकगीत। सादानी होगा जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, पंच परगनिया हो गया। इस तरह का जो गीत होते हैं इनको हम लोग सादानी लोकगीत में गिने जा सकते हैं, या इसको सादानी को क्षेत्रीय लोकगीत भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय लोकगीत कहा जा सकता है। देखते हैं अगला। 3 नंबर है, सोहराय किस जनजाति का लोकगीत है? तो सोहराय जो है वो भी है संथालों का ही है। जैसे दौड़, वीर सेरेन, दौड़ हो गया विवाह संबंधित गीत, वीर सेरेन हो गया जंगल संबंधित गीत संथालों का, और सोहराय जो हो गया ये भी संथालों का ही है, जो कि सोहराय पर्व के वक्त मनाया जाता है। सोहराय पर्व के वक्त में मनाया जाता है, और सोहराय पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, कार्तिक माह में। और ये जो सोहराय पर्व है ये मनाया जाता है पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है संथालों में। संथालों का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय पर्व। देखते हैं अगला। और उसी के समय सोहराय गीत गाया जाता है। यह है 4 नंबर, जदूर किस जनजाति का सरहुल पर्व से संबंधित लोकगीत है? तो जदूर जो लोक गीत है ये सरहुल पर्व से संबंधित लोकगीत है, और ये है मुंडाओं का, मुंडा जनजातियों का है। ये जो सरहुल पर्व है इनको अलग अलग जनजातियों में अलग नामों से भी जाना जाता है।
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हो लोग जो है, हो जनजाति जो है उस सरहुल को कहता है बा पर्व, संथाल इसको बाहा पर्व कहता है, और मुंडा जो है इसको सरहुली कहता है, और इसके समय जो गीत गाता है उसको चतुर गीत बोला जाता है। वैसे ही उरांव सरहुल पर्व को कहता है खद्दी, और इस वक्त एक गीत गाया जाता है उरांव में जिसको खद्दी गीत भी बोला जाता है, सरहुल के वक्त गाया जाता है। जदूर हो गया सरहुल का मुंडाओं में, और इनके दो पूरक गीत है जिसको एक को बोलते हैं जिसको गेना जदूर और एक हो गया और जदूर। ये दोनों जदूर गीत के पूरक गीत हैं और मुंडाओं में गाया जाता है। अगला देखते हैं 5 नंबर है अडंदी किस जनजाति का विवाह संबंधित गीत है। तो अडंदी जो है ये भी मुंडाओं का विवाह संबंधित गीत है। जैसे जदूर हो गया वो सरहुल पर्व के अवसर पर मनाया जाता है, और वैसे ही ये अडंदी जो हो गया विवाह संबंधित गीत है। अडंदी जदूर तो है ही मुंडा जनजाति गीत, और इसके अलावा इसमें गाया जाने वाला गीत हो गया कर्मा, जो कर्मा पर्व के अवसर पे, जापी जो कि शिकार गीत है, और शिकार करने के बाद उसके खुशी में ये गीत भी गाया जाता है और इस पर नृत्य भी किया जाता है। ये भी मुंडा जनजातियों का ही है। देखते हैं अगला 6 नंबर है जापी किस जनजाति का शिकार संबंधित गीत है। पिछला प्रश्न में बता दिए जापी, तो वही आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मुंडाओं में। मुंडा जनजातियों का शिकार संबंधित गीत जो है वो है जापी। ये सरहुल पर्व के बाद शुरू होता है और आषाढ़ी तक चलता है। सरहुल यानी कि जो वसंत पर्व होता है जनजाति मुंडाओं का, उसको सरहुल कहते हैं। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से सरहुल को बुलाया जाता है। वसंत पर्व है जो कि चैत के महीने में मनाया जाता है सरहुल, और यही सरहुल से शुरू होता है जापी, यानी कि इसी के बाद से शिकार करना शुरू करते हैं मुंडा जनजाति, और इसके बाद से आषाढ़ी पर्व तक, यानी कि आषाढ़ तक ये जो शिकार है जंगलों में चलते रहता है। और जब भी शिकार करके वापस लौटते हैं तो उसके खुशी में जापी गीत गाया जाता है और जापी नृत्य भी इसके साथ किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर है लांगड़े, बाहा, डाहर, मातवार, भिनसार, गोलवारी, डांटा, घुरु भजाक, रिंजा झिका, दनसाय, दासांज ये लिखा है, दनसाय होता है, किस जनजाति का लोकगीत है। तो ये सारे जो गीत हम लोग देख रहे हैं लिखे हुए हैं, ये संथालों के लोकगीत है, संथालों के लोकगीत है। और वैसे ही जैसे संथालों के इतने सारे गीत हम लोग पढ़े जो लिखा हुआ, इनमें से कुछ याद कर ही लेना है। लांगड़ी, बाहा जो है सरहुल को बोला जाता है संथालों में। डाहर ये घर सड़कों में की जाने वाली नृत्य है। वैसे ही मातवार, भिनसार, गोलवारी इस तरह के नृत्य है किसमें, संथालों में। एक दानसाई जो है ये दशहरे के अवसर पर की जाती है। तो लांगड़े, बाहा, डाहर, भिनसार, दानसाई ये तो याद कर ही लेना है, और ये दशहरे के अवसर पर की जाती है, संथालों में की जाती है। वैसे ही मुंडाओं में जदूर हो गया, बाहा हो गया, सरहुल के समय में गाया जाता है इसमें संथालों में। वैसे ही मुंडाओं में सरहुल के समय गाया जाने वाला गीत है जदूर। वैसे और होता है अजंदी, जापी, कर्मा, ये सारे हैं मुंडाओं के गीत। और हो में बा, जैसे सरहुल के अवसर पे बाहा गीत गाता है संथाल, मुंडा भी सरहुल के अवसर पे जरूर गीत गाता है। वैसे हो सरहुल के अवसर पे बा गीत गाता है। वैसे ही हेरो हो गया, और इसमें हो गया नौमनामा जो है ये नए अन्न का जो ग्रहण करते हैं। जब नए अन्न उगाए लिए जाते हैं, धान को जब काटा जाता है उसके बाद उसको चूड़ा बनवा करके, और नए अन्न ग्रहण के समय ये पर्व मनाया जाता है। वैसे उरांव में जो है सरहुल को वक्त गाया जाने वाला गीत खद्दी है। उरांव में और भी फेमस हो गया जैसे जतरा और कर्मा, धुरिया, आषाढ़ी, ये सब उरांव जनजाति में फेमस है। अगले देखते हैं 8 नंबर है मुंडाओं द्वारा गर्मी एवं बरसात की एकांतावस्था के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो मुंडाओं द्वारा गर्मी बरसात की एकांतावस्था में गाया जाने वाला जो गीत है वो है कर्मा। इसका बी आंसर होगा कर्मा। कर्मा जो है कर्मा पर्व के अवसर पर गाया जाता है इसे, और सामूहिक नृत्य जब किया जाता है पुरुषों और महिलाओं द्वारा, उस समय ये गीत गाया जाता है। एक सामूहिक लोक गीत है जो पुरुष और महिलाओं साथ जब नृत्य करते हैं कर्मा पर्व के अवसर पे, उस वक्त गाया जाता है। जदूर जो हो गया, जदूर ये भी मुंडाओं का ही है, सरहुल के पर्व के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है। सरहुल पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है मुंडाओं में। जापी शिकार संबंधित गीत है, ये भी मुंडाओं में ही गाया जाता है। गेमा नहीं होता है, गेना होता है, और गेना जो है ये जदूर का एक पूरक है। गेना जदूर जो बोलते हैं
यानी कि जो जदूर गीत है मुंडाओं में जो गाया जाता है उसी का एक पूरक गीत है। इसके दो पूरक गीत होते हैं, एक गहना जदूर और एक और जदूर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर है, मुंडाओं का वसंत गीत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है जदूर। जदूर जो है वसंत गीत है, यानी कि इसे मनाया जाता है, वसंत जो पर्व मनाया जाता है। तो वसंत पर्व कौन है जनजातियों का? तो सरहुल पर्व जो है ये वसंत पर्व है, ये मुंडाओं का वसंत पर्व है। इसी के वक्त ये जदूर गाया जाता है। और जो जदूर और लोर नहीं होता है, और जदूर होता है। और जदूर जो है ये एक इसी जदूर का एक पूरक गीत है। और जदूर के साथ और एक होता है, और जदूर हो गया, और एक होता है गेना जदूर, ये भी पूरक गीत है जदूर का ही। दौड़ जो है ये संथालों का है, संथालों का विवाह गीत है, विवाह लोकगीत है। बा जो है ये भी वसंत गीत है, लेकिन मुंडाओं का नहीं है, ये हो जनजातियों का है, हो जनजातियों का। और बा पर्व के अवसर पर मनाई जाती है, यानी ये भी सरहुल के अवसर पर ही मनाया जाता है। और सरहुल जो मनाया जाता है वो वसंत त्यौहार है सरहुल जनजातियों का। अगला देखते हैं 10 नंबर है, हो जनजाति द्वारा धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, जो बुआई के समय किया जाने वाला गाया जाने वाला गीत है वो है हेरो गीत। हेरो गीत हो जनजाति द्वारा गाया जाता है। हेरो शब्द का अर्थ ही होता है छींटना या बुआई करना। जब धान की खेती की जाती है, जो फसल बोया जाता है, बुआई करना, जो उसको धान को या फसल को बोया जाता है उस वक्त इसे गाया जाता है, यानी कि इसे गीत को गाया जाता है। और उस वक्त जो त्यौहार मनाया जाता है उसको हेरो पर्व कहा जाता है। और हेरो इसी पर्व के समय ये गीत गाया जाता है। और हेरो गीत जो है जब गाता है तो उस वक्त हेरो नृत्य किया जाता है। हेरो नृत्य, यानी कि नृत्य का नाम भी हेरो है। और ये हो जनजातियों में ये गीत गाया जाता है। जतरा जो है, जतरा उरांव जनजातियों में सरहुल पर्व के अवसर पर, सरहुल पर्व के अवसर पर तो खद्दी गाया जाता है, उसको खद्दी बोलते हैं उरांव में। जतरा जो है सरहुल के बाद गाया जाने वाला है, सरहुल पर्व के बाद गाया जाने वाला गीत है। मठा है, ये भी उरांव जनजाति का ही लोकगीत है। और अंदी नहीं अडंदी होता है, जो कि मुंडाओं का है। अडंदी जो कि मुंडाओं का लोकगीत है, और ये विवाह संबंधित लोकगीत है। देखते हैं अगला 11 नंबर है, नवान्न अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य मनाया जाने वाला हो जनजातियों का लोकगीत कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा उसको बोलते हैं नौमनामा। नौमनामा जो है नया अन्न खाने के अवसर पे हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जब खेत से फसल को काट के लाया जाता है और नया अन्न ग्रहण की जाती है तो उस वक्त नौमनामा पर्व मनाया जाता है। और उसी वक्त चूड़ा को बनवा करके दही चूड़ा के रूप में नया अन्न ग्रहण किया जाता है, और इसी को बोलते हैं नौमनामा। और ये जो पर्व है ये कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। इसके बाद ये मनाया जाने वाला पर्व है। बा जो है ये भी हो जनजाति का ही है, और वसंत गीत है। और नौमनामा जो है जो होता है, नौमनामा पर्व के अवसर पर गाए जाने वाला गीत को नौमनामा गीत बोलते हैं, यानी कि ये पर्व भी है और गीत भी है। वैसे ही बसंत जो पर्व है उसके अवसर पर गाया जाने वाला गीत को बा गीत बोलते हैं, और पर्व को बा पर्व कहा जाता है। और एक्चुअली दूसरे में, यानी कि मुंडाओं में इस पर्व को सरहुल कहते हैं, और संथालों में बा पर्व को बाहा पर्व कहा जाता है, और उरांव में खद्दी पर्व कहा जाता है। और धुरिया और आषाढ़ी जो देख रहे हैं ये दोनों ही उरांव जनजातियों के लोकगीत है, उरांव जनजाति के लोकगीत है। अगला देखते हैं 12 नंबर है, सरहुल यानी कि खद्दी किस जनजाति का वसंत गीत है? जहाँ खद्दी दे दिया तो किसका होगा? तो इसका आंसर होगा उरांव। उरांव में खद्दी गीत गाया जाता है, बसंत गीत है, सरहुल के उपलक्ष्य इसे गाया जाता है। और मुंडाओं द्वारा जो गाया जाता है उसे जदूर कहते हैं। और जदूर के और दो पूरक हैं, ज्ञाना जदूर और जदूर, और ये मुंडाओं में गाया जाता है। और मुंडाओं में सरहुल के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और संथालों में जो सरहुल के अवसर पर जो गीत गाई जाती है वो है बाहा। और जतरा जो है ये एक गीत है और उरांव का ही लोक गीत है। और जतरा जो है, जतरा पर्व के उपलक्ष्य से गाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला क्या है? ये है 13 नंबर, जतरा, धुरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मठा, जदूरा किस जनजातियों का लोकगीत है? तो ये जो सारे गीत लिखे हुए हैं ये उरांव जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उरांव।
वैसे ही मुंडाओं में भी बहुत सारे गीत हैं जो हम लोग पढ़ें, अगर उसको एक बार नाम देख लेते हैं तो एक हो गया जदूर जो कि सरूल के अवसर पे, और गहना जदूर और जदूर भी इसी में होता है, और अजंदी होता है, अजंदी, अजंदी हो गया, जापी हो गया। अजंदी जो हो गया विवाह संबंधित गीत है, और जापी जो है वो शिकार संबंधित गीत है मुंडा जनजातियों का। वैसे ही हो में हो गया बा जो कि बसंत गीत है, यानी कि सरहुल के वक्त गाया जाता है। हैरो जो है इसे धान को बोने वक्त इसे गाया जाता है, और नौमनामा जो है नया अन्न ग्रहण करने वक्त गाया जाता है, किसमें हो जनजातियों द्वारा। वैसे ही संथालों में भी है, संथालों में जो सरहुल के वक्त गाया जाने वाला है वो है बाहा, और दौड़ इसमें होता है गीत जिसको विवाह गीत है संथालों का। और एक होता है वीर सेरन जो कि जंगल गीत है, संथालों का जंगल गीत है वीर सेरन। देखते हैं अगला, ये 14 नंबर है। जन्म, उत्सव, मुंडन, विवाह, विदाई, शुभागमन आदि पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो ये सारे जो है एक तरह के संस्कार हैं, इसीलिए ये संस्कार गीत है। हम लोग अवसर या ऋतु के आधार पे इसे अगर बांटा जाए जनजाति गीत को, झारखंड के लोकगीत को, तो इसे हम लोग चार भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया संस्कार लोकगीत, एक तो ये हो गया, दूसरा में हो गया ये पर्व लोकगीत भी, पर्व या त्योहारी लोकगीत, त्योहारी लोकगीत। एक हम लोग इसको बांट सकते हैं मौसमी लोकगीत, यानी कि ऋतु लोकगीत जो ऋतुओं में गाई जाती है। और एक हो सकता है नृत्य लोकगीत, जो स्पेशली नृत्य के लिए जो लोकगीत फेमस है। ये जो संस्कारी लोकगीत है ये हो गया जन्म, उत्सव, मुंडन, विवाह, विदाई, सुहागन आदि के अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है, जिसको जन्म से लेकर के जीवन के सभी संस्कारों को हम लोग शामिल कर सकते हैं इस लोकगीत में। जैसे हो गया देवी गीत, इसके उदाहरण में हम लोग लें तो देवी गीत, झंझाइन गीत जो कि विवाह गीत है, बिहा गीत। देखिए विवाह गीत को हम लोग के इधर को अगर आप खोटा जानते हैं तो बिहा बोला जाता है विवाह को, तो बिहा गीत इसको बोला जाता है, विवाह गीत को बिहा गीत भी कहा जाता है। तो ये भी संस्कार गीत में ही आएगा। और वैसे ही पर्व जो होता है, पर्व गीत या त्योहारी गीत जो है उनमें से हो गया कर्मा, जितिया, सोहराय, तीज आदि जो पर्व त्योहारों में जो गाया जाता है उसे पर्व या त्योहारी गीत कहते हैं, सिंपल। और 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं मौसमी गीत, जो कि मौसम में या ऋतुओं के वक्त गाया जाता है। जैसे हो गया फगुआ, फागुन में, उदासी, पावस, भदवाही जो कि भादों के वक्त गाया जाता है। नृत्य गीत भी एक अलग प्रकार के गीत हैं, जैसे मर्दानी झूमर, जनाना झूमर, डोमकच और खेमटा आदि जो गीत है, जो नृत्य करते वक्त जो गीत गाया जाता है उसे नृत्य गीत कहा जाता है। देखते हैं अगला 15 नंबर है चौथा, हिंडोला, 12 माशा, मजरी और चतुर्माशा आदि किस प्रकार के गीत हैं? अभी हम 4 प्रकार बताएं आपको गीत के, संस्कारी, मौसमी, त्योहारी और नृत्य। उन्हीं में से एक होगा तो ये ऋतु गीत है। ये सब के सब ऋतु यानी कि मौसम के वक्त अलग अलग मौसम में अलग अलग समय में गाया जाता है। अगला देखते हैं, ये 16 नंबर है। तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ये त्योहारी गीत है, यानी कि त्यौहार गीत है या पर्व गीत है। इसको पर्व गीत या त्यौहार गीत हम लोग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर है, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, या कौन सा गीत है इनमें से जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाने वाले गीत को तो हम लोग संस्कार गीत बोल सकते हैं, या बिहा गीत भी आपको मिलेगा। बिहा गीत तो संस्कार गीत ही हुआ। तो कौन सा गीत है जो कि एक विवाह गीत है? तो इसका जो आंसर है डोमकच। डोमकच जो है ये सदानियों में फेमस है, और यह एक विवाह गीत है, यानी कि संस्कार गीत है। विवाह संस्कार गीत तो ये सारे हैं, सारे नहीं हैं, इनमें से ये 1.5 धरा जो है ये ऋतु गीत है, लेकिन डोमकच जो है ये बिहा गीत है, जो कि विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, सदानियों में फेमस है। और जब डोमकच गीत गाया जाता है तो डोमकच नृत्य किया जाता है, डोमकच नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य किया जाता है जब बारात जब जाती है तो वर के घर में किया जाता है, औरतों द्वारा, स्त्री प्रधान है, महिला प्रधान गीत है। ये जो होता है पुरुषों के लिए निषिद्ध होता है, यानी कि पुरुषों द्वारा नहीं अटेंड किया जाता है। और अंगनई जो है, ऑप्शन ए में देख रहे हैं अंगनई, यह पूर्वी क्षेत्रों में ये भी स्त्री प्रधान ही है, स्त्री प्रधान
यानी कि स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। झंझाइन जो है ये जन्म संबंधी गीत है, यानी कि ये भी एक संस्कार गीत ही है, जन्म संबंधित गीत है और ये भी स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। डेढ़ धरा जो है ये वर्षा यानी कि ऋतु संबंधित गीत है, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, देवस्थान में गाया जाता है। अगला देखते हैं 18 नंबर है, पूर्वी क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है अंगनई। अंगनई जो है पूर्वी क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, अंगनई। झंझाइन जो है ये जन्म संबंधित गीत है, जन्म संबंधी गीत है। डेढ़ धरा जो है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है, यानी कि ऋतु गीत है। और अधरतिया जो है इसका प्रदर्शन आधी रात में की जाती है, इसीलिए इसको, यानी कि मध्य रात्रि में की जाती है, इसीलिए इसको अधरतिया कहा जाता है। ये भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला 19 नंबर है, जन्म संबंधित संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ए, झंझाइन। झंझाइन इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बी में है कजल। कजल नहीं कजली होता है, ये बहुत ही फेमस नृत्य है कजली, वर्षा ऋतु और पर्व त्योहारों में गाया जाता है, वर्षा ऋतु या पर्व त्योहारों में गाया जाता है इसे। औंधी जो होता है यह गीत जो है यह एक विवाह गीत है, यानी कि विवाह गीत है। औंधी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला है। प्रातकाली, प्रातकाली जो है यानी कि इसका नाम ही पड़ा है प्रातः काल से, यानी कि प्रातः काल में गाए जाने वाले गीत है प्रातःकाली, जैसे अधरतिया आधी रात में गाई जाती है। देखते हैं अगला 20 नंबर है, पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेढ़ धरा। डेढ़ धरा जो है इसे गाया जाता है देवस्थानों में, वर्षा ऋतु के अवसर पे गाया जाता है। कजली जो है ये भी वर्षा ऋतु के अवसर पे ही गाया जाता है, लेकिन पर्वों में भी गाया जाता है, ये बहुत ही फेमस है, लेकिन देवस्थानों में नहीं गाया जाता है। ये जो देव स्थान है यही इसको अलग कर रहा है। औंधी जो है यह एक विवाह गीत है। और डोमकच जो है ये भी एक विवाह गीत है, और यह एक नृत्य करते हुए ये गीत गाया जाता है डोमकच, और इसकी नृत्य शैली भी बहुत फेमस है। अगला देखते हैं 21 नंबर है, निम्न में से किसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऑप्शन ए होगा, अधरतिया, यानी कि आधी रात में गाए जाने वाले, मध्य रात्रि में गाए जाने वाले वो अधरतिया गीत है। जैसे अधरतिया गीत है वैसे एक होता है प्रातःकाल गाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं प्रातकली। यह प्रातः काल में गाया जाता है, जैसे अधरतिया को आधी रात में गाया जाता है। और बी में कजली जो है इसका तो और भी नाम है, इसको कजरी भी बोल दिया जाता है, कजली को कजरी भी बोल दिया जाता है। और यह एक विरह गीत है, यानी कि जिसमें जुदाई और मिलन का गीत है, उसके दुख दर्द को बयां किया जाता है इसके थ्रू से, इसीलिए इस गीत के द्वारा इसीलिए इसे विरह गीत कहा जाता है। इसे विरह गीत पूछ लिया जाएगा अगर आपसे कि विरह गीत कौन से हैं, तो वो कजली है, कजली को विरह गीत भी कहा जाता है। औंधी जो है एक विवाह गीत है, और अठंधी जो है ये भी एक विवाह गीत ही है, और ये जो है ये मुंडा जनजातियों में फेमस है, मुंडा जनजातियों में किया जाता है अठंधी। अगला क्या है 22 नंबर है, निम्न में से किसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? तो ये जो वर्षा ऋतु में गायन की जाती है वो गीत है कजली या कजरी, इसको कजरी भी बोला जाता है। यह वर्षा ऋतु में गाई जाती है, सावन भादो के मौसम के वक्त गाया जाता है। और यह जो गीत है वो स्त्री प्रधान गीत है। और कजली गीत में क्या होता है, वियोग और संयोग का पीड़ा जो होता है, दुख जो होता है उसको बयां किया जाता है इसके द्वारा, इसीलिए इसे विरह गीत कहा जाता है, विरह गीत कहा जाता है। और भाई बहन का भी प्यार इसके द्वारा दर्शाया जाता है, जो बहन की शादी होती है और जो वियोग होता है उसको भी इस गीत में दर्शाया जाता है। इसके कई भेद होते हैं, जैसे हो गया टुनमुनिया हो गया, 12 मासा हो गया, और झूला गीत हो गया, ये सारे गीत इसके अलग अलग भेद हैं कजली के। औंधी तो बता ही रहे बार बार, ये भी एक विवाह गीत ही है। ये भी कजली जो है ये विरह गीत है और वर्षा ऋतु के वक्त समय गाया जाता है, लेकिन औंधी जो है वो स्पेशली विवाह गीत है।
और डेढ़ धरा जो है ये भी वर्षा ऋतु के वक्त ही गाया जाता है, देवस्थानों में गाया जाता है। लेकिन वर्षा ऋतु में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो गीत है वो है कजली। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कजली। अगला क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा गीत विवाह के समय गाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है औंधी। विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है औंधी। ये सारे ऑप्शन तो बार बार बता रहे हैं। विवाह और एक संस्कारों गीत में ही आता है। विवाह एक संस्कार गीत होता है और उसे बिहा गीत भी कह देते हैं हम लोग। ये विवाह को हम लोग के लोकल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय लैंग्वेज में बिहा ही कहा जाता है। और इसके कई उदाहरण हैं विवाह गीत के, जैसे हो गया सोहर। सोहर जो है ये भी एक विवाह गीत है। और खेलोनो जो हो गया, सुमंगली हो गया, कोहबर हो गया, ये सारे गीत हैं विवाह गीत। कोहबर हो गया, ये सारे विवाह गीत में आते हैं। देखते हैं अगला। डोमकच हो गया, और भी इसके उदाहरण हैं। ये सारे विवाह गीत में गिने जाते हैं। देखते हैं अगला। ये 24 नंबर। मुंडा दुरंग में किस जनजातियों के गीत का संग्रह मिलता है? तो मुंडा दुरंग जो है, नाम से ही पता है मुंडा जनजातियों का होगा। इसका मुंडा जनजातियों के गीतों का संग्रह है मुंडा दुरंग, जिसको डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसका संग्रह किया था 1861 ईस्वी को। 1861 ईस्वी को इसका संग्रह किया था। जगदीश तिरुगायन नाम का भी एक इतिहासकार है। जगदीश तिरुगुनायत नाम का एक है। इन्होंने भी मुंडारी गीतों का संग्रहण किया और इसके कई भेद बताएं। जैसे इन्होंने बताएं कि जदूर, इनके कई भेद बताएं। जदूर, गेना जदूर और जदूर, कर्मा, जगरा, जरगा, जापी, जतरा, इस सारे को और एक शादी, इसके 8 जो भेद बताए हैं। इनके 8 भेद टोटल बताए मुंडा गीतों के जगदीश तिरुगुनायत ने द्वारा 8 भेद बताया गया है। अगला देखते हैं। 25 नंबर है। होड़ सेरेन में किस जनजाति के गीतों का संग्रह मिलता है? तो होड़ सेरेन में जो है ये संथाली गीतों के संग्रह मिलता है होड़ सेरेन में। और होड़ सेरेन में लगभग 3000 संथाली गीतों का संकलन है इसमें। अगला देखते हैं। 26 नंबर है, लास्ट प्रश्न भी है। लीलखोर आखेलिल खेखेल नामक पुस्तक में किस जनजातियों के गीत का संग्रह मिलता है? लीलाखोर से खेल, लीलाखोर से खेल या लीलाखोर आ खेल नामक पुस्तक में किस जनजाति के गीतों का संग्रह मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। उरांव जनजातियों का संग्रह इसमें मिलता है और इसमें भी लगभग 2600 गीतों का संग्रह है। 2600 लोकगीतों का संकलन है इसमें उरांव जनजातियों का। ऐसे लोकगीतों का संकलन या संग्रह करने का प्रयास विद्वानों ने खूब किया है। जैसे अभी हम लोग पढ़ें लीला खोर आखे खेल, और मुंडा दुरंग जो मुंडाओं का है, होड़ सेरेन जो संथालों के लिए संग्रह किया गया उनके गीतों का। और इसके बावजूद भी बहुत ऐसे संग्रहण किए गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो है जिसे संग्रहित नहीं किया जा सका है अभी तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम लोग इतने सारे पढ़े हैं, उनमें कुरमाली लोकगीत से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं था। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। कुरमाली लोकगीत जो होता है वो भी कई तरीके से होते हैं। स्त्री प्रधान होते हैं। स्त्री प्रधान उसका एक याद रख लीजिए, टूसू गीत, जो टूसू पर्व के अवसर पर गाया जाता है। टूसू गीत ये कुरमाली में है और ये स्त्री प्रधान है। और सामूहिक गीत कुरमाली में हो गया उधुआ, और हो गया अढ़ाइया, पाता गीत, ये सब हो गया सामूहिक गीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कुरमाली लोकगीत में है ये सब। और टूसू हो गया स्पेशली महिला यानी कि स्त्री प्रधान। और पुरुष प्रधान वैसे ही एक वैराग्य गीत है जिसको बोला जाता है ठप गीत, जो पुरुष प्रधान है कुरमाली लोक संगीत का ठप गीत। आज हम लोग लोक संगीत या लोकगीत से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखें, एमसीक्यू टाइप में देखे हैं। 26 प्रश्न देखें। इसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि और इससे आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। काफ़ी है इतना इसके बारे में जानना। बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कर दीजिए आगे, ताकि चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिले। तो आज थैंक्स एंड टेक केयर।